हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर से जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं। विभव प्रवणता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है और इसका आंसर इस प्रकार है कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव के परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है माइनस के dV/dx। dV प्रदर्शित करता है विभव के परिवर्तन को और dx प्रदर्शित करता है दूरी के परिवर्तन को। और माइनस चिन्ह यहाँ पर हमें बताता है कि दूरी के बढ़ने पर विभव घट रहा है। यहाँ पर लिखकर भी दिखाया गया है कि ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि दूरी के बढ़ने पर विभव घट रहा है, यानी कि दूरी के चलने पर जितनी दूरी बढ़ेगी हमारे पास जो विभव का मान होगा वो घट जाएगा। इसी प्रकार डेफिनेशन बनती है कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मात्रक होता है हमारा वोल्ट प्रति मीटर। अब हम विभव प्रवणता के आधार पर एक डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन कुछ इस प्रकार है कि विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताओ। विद्युत क्षेत्र हम अपने पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं और विभव प्रवणता हमने अभी पढ़ी है। हमें इन दोनों में संबंध बताना है। तो हमें इस डेरिवेशन को करने के लिए थ्योरी जो है वो इस प्रकार है कि माना बिंदु O पर एक +q आवेश विद्युत क्षेत्र E में स्थित है। हम अपने डायग्राम बनाने से पहले थ्योरी में कुछ इस प्रकार मानेंगे कि एक बिंदु O है जिस पर +q आवेश हमने मान लिया है। इस बिंदु O से x दूरी पर हमने एक बिंदु A रखा है और जिस पर विभव हमने माना है V। बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर विभव V मान लिया है। अब बिंदु A से डेल्टा x एक अति सूक्ष्म दूरी है, बहुत कम दूरी है, जिस पर हमने एक बिंदु को माना है B, जिस पर हमें जो विभव है हमने माना है V माइनस डेल्टा V। चूंकि बिंदु A पर विभव V था और कुछ दूरी आगे चलने पर हमारा जो विभव है उसमें परिवर्तन आ गया है और जो परिवर्तन होने के बाद हमारा बिंदु B पर विभव बनता है वो हमने माना है V माइनस डेल्टा V। क्योंकि डेल्टा x दूरी चली गई है इसलिए विभव V में से जो बिंदु A पर था उसमें से हमने डेल्टा V विभव घटा दिया है जो हमारा बिंदु B पर रखा है। अब हम बिंदु B पर एक Q0 आवेश स्थित है। इस Q0 आवेश को हम B से उठाकर बिंदु A तक लाने में जो किया गया कार्य होगा W, हम उसका यहाँ से फॉर्मूला बनाएंगे और फिर हम विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध स्थापित करेंगे। सबसे पहले ये जो थ्योरी हमने पढ़ी है हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपने डायग्राम को एक बार देख लेंगे और डायग्राम में जिस तरह हमने थ्योरी में लिखा है इसी प्रकार हम सभी बिंदुओं को अपने डायग्राम में बनाएंगे। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि एक बिंदु O है जिस पर हमारे +q आवेश रखा है। इस बिंदु O पर मैंने +q आवेश रखा है। बिंदु O से x दूरी पर मैंने एक बिंदु A माना है। इस बिंदु A पर जो विद्युत विभव है उस विद्युत विभव को मैंने V माना है, जैसे कि हमने अपनी थ्योरी में बताया है। अब बिंदु A से डेल्टा x दूरी पर हमने एक बिंदु B मान लिया है। ये दूरी डेल्टा x है। ये डेल्टा x दूरी इस x दूरी की तुलना में बहुत कम है, इसलिए इस पर जो विभव बनेगा V पर वो विभव परिवर्तन के बाद बन जाएगा V माइनस डेल्टा V। ये विभव हमारा हो जाएगा बिंदु B पर। अब हम मानते हैं कि बिंदु B पर एक Q0 आवेश स्थित है। इस बिंदु B पर एक Q0 आवेश स्थित है और इस Q0 आवेश को मैं बिंदु B से उठाकर बिंदु A तक लाने में जो किया गया कार्य है उसका यहाँ पर मैं सूत्र लिखने जा रहा हूँ। अब यहाँ से जब B पॉइंट पर Q0 आवेश है इसे A पॉइंट पर लाएंगे तो जो हमारा किया गया कार्य का फॉर्मूला हम बता चुके हैं पहली वीडियो में भी अपने। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य हमारा है बल गुना विस्थापन। और यहाँ पर जो ये बिंदु O है, इस बिंदु O पर +q आवेश एक वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है, जिस वैद्युत क्षेत्र को मैंने E से प्रदर्शित किया है और इसकी दिशा मैंने इस प्रकार बनाई है। O से A की तरफ को वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और मैं Q0 आवेश जो बिंदु B पर रखा है उसे मैं B से उठाकर बिंदु A तक ला रहा हूँ, जिससे मैं विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में
बिंदु आवेश को लेकर जा रहा हूं, इसी कारण जो हमारा विस्थापन होगा, यहाँ पर हमारा जो विस्थापन होगा वो ऋणात्मक लिया जाएगा। अब मैं बिंदु बी से ए तक आवेश को लेके जा रहा हूं, तो विस्थापन भी हम बिंदु ए से बी से ए तक का देखेंगे। तो बिंदु बी से ए तक की जो हमारी दूरी है वो डेल्टा एक्स है, तो यहाँ पर जो विस्थापन लिया जाएगा वो डेल्टा एक्स विस्थापन हमारा लिया जाएगा। और ये जो दूरी है ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, इसलिए यहाँ पर विस्थापन हमारा ऋणात्मक लिया जाएगा। तो यहाँ पर कार्य का फॉर्मूला बन जाएगा W बराबर बल हमारे पास है F और विस्थापन हमारे पास है माइनस के डेल्टा x। ये हमारा W का फॉर्मूला बन जाएगा। अब चूंकि हम देखते हैं कि जो विस्थापन है वो डेल्टा x है, यानी कि एक अतिसूक्ष्म दूरी है, तो अतिसूक्ष्म दूरी होने के कारण यहाँ पर जो कार्य होगा वो भी अतिसूक्ष्म होगा, यानी कि कम होगा। तो यहाँ पर हम डेल्टा W से प्रदर्शित करेंगे अतिसूक्ष्म कार्य को, और यहाँ पर बल F है और विस्थापन डेल्टा x है। अब F का फॉर्मूला हम अपने पहले चैप्टर में पढ़ के आए थे, वहां पर हमने पढ़ा था कि E बराबर होता है F अपॉन Q। ये फॉर्मूला हमारा होता है विद्युत क्षेत्र का, E बराबर F अपॉन Q। अगर मैं यहाँ से Q को यहाँ गुना में भेज दूँ E के पास, तो मेरा F का फॉर्मूला बन जाता है E इंटू Q। ये मेरा फॉर्मूला बनता है F का, तो मैं F के जगह पर लिख सकता हूँ E इंटू Q, और जो Q है B पॉइंट पर मैंने मान रखा है Q नोट, तो यहाँ पर आ जाएगा E इंटू Q नोट, और गुना हमारे पास है माइनस के डेल्टा x, और ये हमारा है डेल्टा W जो हमने किया गया कार्य निकाल लिया है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा Q नोट है वो E के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम इसे डेल्टा W के अपॉन में ले जाएंगे, और समीकरण कुछ इस प्रकार बनेगी कि डेल्टा W अपॉन Q नोट बराबर ये E आ जाएगा, ये डेल्टा x आ जाएगा, और ये माइनस का निशान है, हम माइनस का निशान स्टार्टिंग में लगा लेंगे, तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 बनकर आ जाएगी। ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। अब हमें देखना होगा, हमें पता है कि जो विभव परिवर्तन होता है, विभव परिवर्तन हमारा दूरी के सापेक्ष होता है। तो विभव परिवर्तन हम देखते हैं अगर, तो हमें देखना होगा प्रारंभिक विभव, और हमें उसमें से माइनस करना होगा अंतिम विभव। इस प्रकार हमारा जो आ जाएगा वो होगा विभव परिवर्तन। अब हम देखते हैं कि जो हमारा विभव परिवर्तन है, प्रारंभिक विभव माइनस अंतिम विभव। विभव परिवर्तन होता है, हमने अपनी पहली वीडियो में पढ़ाया है, विभव होता है W अपॉन Q। तो यहाँ पर जो हमारा W है वो अतिसूक्ष्म है, तो हमारे पास विभव परिवर्तन आएगा डेल्टा W अपॉन Q, और Q को हमने मान रखा है Q नोट। और प्रारंभिक विभव, अगर हम अपने डायग्राम में देखते हैं, हमने अपने डायग्राम में एक बिंदु A माना था, और हम अपने डायग्राम में देखते हैं कि बिंदु A पर हमने विभव माना था V, तो हमारा प्रारंभिक विभव हुआ V। और हमने जब डेल्टा x दूरी चली तो हमारे विभव में परिवर्तन हुआ, और हमारे बिंदु B पर जाकर जो अंतिम विभव बना वो बना V माइनस डेल्टा V। तो ये हमारा प्रारंभिक विभव है और ये अंतिम विभव है। हमें विभव परिवर्तन निकालने के लिए प्रारंभिक विभव में से अंतिम विभव घटाना होगा, तो हमारी समीकरण बनेगी V माइनस ब्रैकेट में V माइनस डेल्टा V। A पर जो विभव है उसमें से माइनस कर देंगे जो हमारा बिंदु B पर विभव है। इस प्रकार अब हम यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास बिंदु A पर विभव था V, माइनस कर देंगे बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर विभव था V माइनस डेल्टा V। अब हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस के अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन इस प्रकार आएगी कि V माइनस V और माइनस माइनस प्लस के डेल्टा V, और यहाँ V से V कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा V से V कैंसिल करने के बाद डेल्टा W अपॉन Q नोट बराबर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा V। ये हमारी समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो हमारी समीकरण नंबर 1 है डेल्टा W अपॉन Q नोट माइनस के E इंटू डेल्टा x, और हमारी समीकरण नंबर 2 है डेल्टा W अपॉन Q नोट बराबर डेल्टा V। अब हम देखते हैं कि समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर रख सकते हैं, जिससे हमारे दोनों समीकरण के राइट हैंड साइड भी हम बराबर लिख लेंगे। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 में जो लिखा है राइट हैंड साइड पे वो देखते हैं, वो है माइनस के E और डेल्टा x। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर माइनस के E और यहाँ पर डेल्टा x,
और समीकरण 2 में हमारे पास है डेल्टा वी। ये हमने दोनों समीकरणों को आपस में बराबर रख लिया है। अब ये जो डेल्टा एक्स है ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा और ये माइनस का निशान इधर चला जाएगा, तो हमारे पास ई आएगा माइनस के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये हमारा यहाँ से एक रिलेशन बनकर आया है और ये इस प्रकार है कि जो ई है ये यहाँ पर हमें प्रदर्शित कर रहा है विद्युत क्षेत्र। ई हमेशा होता है विद्युत क्षेत्र, और हमने अभी विभव प्रवणता की डेफिनेशन पढ़ाई थी जिससे हमने फॉर्मूला लिखा था। विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता है माइनस के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये हमारे पास आई है विभव प्रवणता। तो यहाँ से जो संबंध बनकर आता है उस संबंध के अकॉर्डिंग हमारा जो संबंध बनता है विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता का, वो होता है ई बराबर माइनस के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि विद्युत क्षेत्र बराबर होता है विभव प्रवणता के। ये डेफिनेशन और ये डेरिवेशन दोनों ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये काफ़ी बार एग्जाम में आए भी हुए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही भौतिक विज्ञान की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।